हेलो भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। एसएससी की जो पिछली वीडियो चल रही थी वो प्रैक्टिस सेट के ऊपर चल रही थी। अब एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जाम आने वाले उनमें ज्यादा गैप नहीं रहा भाई, लास्ट 30 डेज रहे होंगे। आज का क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन भाई। एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है भाई PQR, ठीक है। Q जो है 85 डिग्री है, ये Q है 85 है, और R 65 है। R जो है 65 डिग्री। S और T दो बिंदु भुजा PR और PQ पर स्थित है। तो S कहां पे स्थित है? देखिए, सबसे पहले S आ रहा है तो PQ पर स्थित है S, और T ये बिंदु है, ठीक है। एंगल STR, एंगल STR 95 डिग्री, ठीक है दोस्त। और QR और ST का अनुपात, इनकी साइडों का अनुपात दे रखा है QR कितनी है भाई? 9 और ये 5, ठीक है। PQ, ये PQ दे रखी है दोस्त अपने पास 21.6। PT का मान ज्ञात करना है। PT का मतलब ये वाली साइड। आपको पता है, एक सीधी रेखा पर जब भी कोई एंगल बनता है 180 का बनता है। मान लो ये 95 है तो ये कितना होगा? 85 होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। ये कितना होगा? 85 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये दो ट्रायंगल बाहर निकाल लूं, PQR, ठीक है, ये 85, ये 65, और ये जो भी बच रहा है वो मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। और एक ये बाहर निकाल लिया PST, ये अल्फा है, ये 85 है। तो भैया दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बनेंगे? समरूप बनेंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत कोण के अनुपात में होगा। क्या क्या दे रखा है भैया? ये 5 है, ये 9 है, ये क्या दे रखा है? 21.6 दे रखा है। और अपन से PT की लंबाई पूछिए, ठीक है। PT की लंबाई पूछिए। देखिए, ट्रायंगल PST में देखे पहले तो, और ट्रायंगल PQR में 65 डिग्री के सामने वाली संगत भुजा कितनी है? PT, ठीक है। अब आ जाएंगे इसके अंदर। इसमें 65 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? 21.6। पॉइंट हटाओगे, 10 यहां ऊपर लगाओगे, इक्वल, ठीक है। अब देखिए, एक भुजा की साइड दे रखी है हमें। इसके बाद इसमें आएंगे। P यानी जो अल्फा है उसके सामने वाली साइड कितनी है? 5। इस वाले में अल्फा के सामने वाली साइड 9, ठीक है। काट देते हैं भाई। ये कितनी बार जाता है इससे? 9 दूनी 18, बच गए 9 चौक 36, ये 2 बार, ये 12 बार। PT बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था भाई। बोलिए कैसा लगा पैटर्न? देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ट्रायंगल के अंदर अभ्यंतर बिंदु O है भाई। एक ट्रायंगल है, इसके अंदर कोई बिंदु O है, ABC। इसमें कोई बिंदु O मान लेते हैं, ठीक है। AO 12 सेंटीमीटर है भाई। ये जो साइड बनी है AO, ये 12 सेंटीमीटर बनी है। OC 9 सेंटीमीटर दोस्त,
एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के इक्वल है सी ओ ए के, ठीक है। एंगल ए ओ सी ए ओ बी बी ओ सी और ये तीनों एंगल इक्वल हैं। तो आपको पता है एक सर्किल का सम 360 का होता है। अगर इसको 3 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 120 120 सब में आ जाएगा। ये भी 120 का, ये भी 120 का और ये भी 120 का। कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा हमने किया है, ठीक है। एंगल बी ए बी सी ए बी सी 60 है, मान लेते हैं ये थीटा है तो 60 है। ये आई बात समझ में। तो ये कितना होगा भाई, आपको पता है 120 यहां है, 60 होगा, ठीक है। 120 यहां आ गया, टोटल अपने पास 60 बचे, थीटा यहाँ आ गया, थीटा माइनस ये आ गया 60। तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ओबी की लंबाई। भाई ये लंबाई पूछ रहा है जिसके ऊपर में सांप जैसी लाइनिंग अभी हमने करी है, यानी ये कांटेदार लाइनिंग का मान पूछ रहा है, जिगजैग का। आई बात समझ में। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे एंगल बाय एंगल थ्योरम से। देखोगे आप, ये 120, ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा। इसी प्रकार एक और ये निकाल लेता हूं बात, ओ बी सी, ये 120, ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ठीक है। ये 12 है, ये 9 है। पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्त, थीटा के ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। देखिए थीटा के सामने कितनी है, बीओ, ठीक। इसमें थीटा के सामने 9, इसमें आ जाते हैं भाई 60 माइनस थीटा के सामने 12, इसमें 60 माइनस थीटा के सामने बीओ, ठीक है। इसका इधर इंटू किया, बीओ का स्क्वायर, इसका इधर इंटू किया, 12 इंटू 9, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, कितने बार आए भाई, 4 इंटू 3, 4 का कितना बार आ गया, 2, 9 का कितना बार आ गया, 3, अंदर कितना बच गया, √3, 6√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। आई बात समझ में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन ज्योमेट्री से। बिंदु P, Q, R, S और T इस प्रकार हैं। इस प्रकार O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है। यदि जीवा TS, एक जीवा है TS, व्यास PR के समांतर है, ये एक व्यास है इसका, PR इसके समांतर है दोनों, और एंगल RQT, RQT क्या है, 58 डिग्री है। तो एंगल PTS, ये अपन को फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, PTS, ये एंगल हमको फाइंड करना है कितना है, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन में व्यास का नाम आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि व्यास द्वारा उसकी परिधि पे जो भी एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। दूसरी बात, जीवा का भी नाम आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण सभी समान होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, दो जीवाएं समांतर हैं तो ये एंगल और ये एंगल समान होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। तो देखिए इसको अगर यहां से हल्का सा मिला दें, व्यास PR द्वारा
90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 है, ये 58 है, तो ये कितना बचेगा, 32 डिग्री। ठीक है, यूज कर लिया। दूसरा देखिए, पीटी, जीवा पीटी द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण, उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे फिर से बना कोण इक्वल होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, ये 32 तो ये भी 32। ठीक है, अब एक चीज दे दी, दोनों साइड समांतर दे दी, दोनों भुजा, तो ये देखिए जेड टाइप के है, आपको जेड बनता नजर आ रहा है ऐसे। अगर ये दोनों समांतर है तो ये कोण और ये कोण भी समांतर होगा, ये 32 है तो ये भी 32 होगा, तो ये कितना होगा, 32। और हमसे इसी का मान पूछा था, 32 डिग्री इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस से एक नया क्वेश्चन, एक नई लैंग्वेज में क्वेश्चन देखिए। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्त, 25% लाभ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या कह सकते हो, 1/4, यानी सीपी कितना है भाई 4 और एसपी कितना है 5, यही होगा। ठीक है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 160 रुपए, बराबर कितना है, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलो कैसा लगा पैटर्न, काट दीजिए दोस्त। 32, तो y का मान पूछा था हमसे, कितना आ गया 32। इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज को घुमा देते हैं और पेपर सवाल इजी होता है आपका। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, अलजेब्रा का काफी बेहतरीन क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन देखा हुआ है वो तो इसको फोड़ देगा, और जिसने नहीं देखा वो फंस सकता है। देखिए भाई, इफ ABC आर ए नेचुरल डेस्टिंग नंबर, ABC क्या है, अंकों में है, नेचुरल डेस्टिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ABC प्लस AB प्लस AC प्लस BC प्लस A प्लस B प्लस C बराबर 1000, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं, इधर भी 1 जोड़ो, इधर भी 1 जोड़ो। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, AB, तो इधर क्या बच गया, C प्लस 1 बच गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर नहीं पता, तो अपन क्या करते हैं, इस वाले पेड़ में से ले ले A और A, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, C प्लस 1 बच गया। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में B कॉमन आ रहा है, तो B कॉमन लिया तो कितना बचा, C प्लस 1 यहां से बच गया, इधर से 1 C प्लस 1, ये ऐसे कैसे। ठीक है, आई बात समझ में, C प्लस 1 C प्लस 1 C प्लस 1 C प्लस 1, सब में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। यहाँ कितना बचा, AB, इधर कितना बचा A, इधर कितना बचा B, और इधर कितना बचा 1। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या कॉमन आ रहा है दोस्त, आप कहोगे सर A, क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे 1, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, B प्लस 1, और ये 3 सेट बन गए, 1 2 3, तो इसको आप जानते हो 1001, ये हमेशा किस नंबर से डिवाइड होता है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है भाई, ये 7 11 13 से डिवाइड होता है दोस्त, हमेशा इसके फैक्टर 7 11 13। देखिए, कंपैरिजन करते हैं, A प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 1 वहां है, तो A की वैल्यू कितनी हुई 6, इससे कंपैरिजन किया 10 है, 11 है तो 10, और इसके साथ कंपैरिजन किया 12,
ये टोटल कितने आ गए अपने पास 28। आंसर कितना आया 28। काफी बेहतरीन क्वेश्चन और काफी लाजवाब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अलजेब्रा का काफी मजेदार क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 6 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का मान हमें ज्ञात करना। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है के की क्यूब माइनस के की क्यूब माइनस 3 इंटू के, है ना। अंडर रूट एक्स है, अगर इसकी क्यूब करता हूं भाई क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। क्या बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, इधर क्या बच गया अंडर रूट एक्स। आगे बात समझ में, बस इसने क्यूब किया और कुछ भी नहीं किया। इसके के मान के बराबर कितना है 6, के बराबर कितना है 6, डाल दो दोस्त। 216 माइनस 18, 198 आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी मजेदार क्वेश्चन अलजेब्रा से। देखिए भाई, एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करता है। एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है, वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करता है, तो 10 दिन में कितने घंटे कार्य करेगा। 10 दिन में, एक दिन में 4 करता है, 10 दिन में 40 घंटे कार्य करेगा ये, ठीक है। डी क्या करता है, बी उसी काम को 5 घंटे करके 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में कार्य पूरा करता है, मगर एक दिन में 5 घंटे करता है, तो 15 दिन में टोटल 75 घंटे कार्य करेगा बी, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेगो, दोनों का एलसीएम लोगे भाई, क्या आएगा 75 चौक 300, ठीक है। ये कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार, और ये जा नहीं रहा, तो क्या आया 3000, क्या आ गया 3000, ठीक है। टोटल 3000 घंटे, टोटल वर्क कितना है 3000, ठीक है। इनकी क्षमता कितनी आएगी, 40 से भाग दोगे 75, और ये कितना आएगा 4 40, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, भाई इनकी क्षमता कितनी है 75 प्लस 40 115, 115 क्षमता है, वो प्रतिदिन अगर 10 घंटे कार्य करे, यानी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 1150, और टोटल कार्य कितना है 3000, ठीक है। 5 से काटोगे 60 बार, 5 से काटोगे 23 बार। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, टीवी का अंकित मूल्य 15,000 है। भाई एक टीवी खरीद रहा है आप, उसका अंकित मूल्य कितना था 15,000 रुपए था, मगर 20%, 15% और 10% की छूट की अनुमति के बाद ग्राहक को इसे किस मूल्य पर खरीदना पड़ा। यानी उस पे 15,000 पे कुछ छूट थी, 3 छूट थी। एक तो 20% की, तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलोगे, आप कहोगे 1/5, यानी 5 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु हमें 4 रुपए में मिल रही थी, ठीक है। पहला केस। दूसरे में कितना कह रहा है 15%, 15% का कितना कहोगे आप 15/100, ये 3 और ये 20, यानी 20 रुपए का जो सामान था वो हमें 20 रुपए का सामान 17 मिल रहा है। 10% को आप क्या कहोगे 1/10, यानी 10 रुपए का सामान हमें 9 रुपए में मिल रहा है। इतनी बात आई समझ में। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितने आए, इंटू किया भाई सभी का, 100 और 10 1000। यहां कितना आया दोस्त
ये कितने आ गए 34, ये हो गए 68, 68 इंटू 9। देखिए आपको 70 माइनस 2 भी बोल सकते हो इसको, तो कितना आएगा 630, और उसमें से 18 माइनस करोगे, 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस होता है तो 610 आता है, 2 और जोड़ दो 612। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी 1000 का सामान था, छूट के बाद 612 रुपए में मिल गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य 15,000 है, इसको 15,000 बनाने के लिए 15 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 15 से इंटू करना पड़ेगा। देखिए 10 की वैल्यू कितनी आएगी 6120, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट इसकी आधी आएगी 819, 9180 में। इजी मेथड, बिल्कुल ऐसा मेथड कि आपसे मिस्टेक ना हो, बिल्कुल इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मनोज ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तौलते समय 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग किया, तो उसका लाभ, वास्तविक लाभ ज्ञात करना। देखिए भाई ध्यान से समझिए, 15% लाभ पर बेची, यानी सीपी और एसपी कितना होगा, पहले तो ये निकाल दो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो 3/20, यानी 20 रुपए का सामान 23 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आगे बात समझिए, 20 रुपए में उसको देनी चाहिए थी 1000 वस्तु, मगर उसने कितनी दे दी 920 वस्तुएं। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए आगे बढ़िए, इसका इंटू इधर किया भाई, देखिए इसका इंटू जब इससे होगा, ये सीपी है, तो 20 रुपए के हिसाब से 920 वस्तुओं का सीपी कितना हुआ टोटल, आप क्या कहोगे 184। ठीक है, ये कितना आ गया सीपी, क्या आ गया सीपी। 920 वस्तुएं दिए हैं और उनकी लागत कितनी थी, एक की 20 थी, तो 920 की कितनी आई 1840। ठीक है, उनका एसपी कितना लिया उसने 23 रुपए के हिसाब से 1000 वस्तुओं का एसपी ले लिया। ये क्या है एसपी, 2300 रुपए ले लिए, यानी 1840 रुपए का जो सामान था ना, उसने 2300 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ। देखिए 300 तो यहां से और 160 यहां से, यानी 460 रुपए का लाभ है। वो 1840 पर 4 बार 100 में 4 का भाग दोगे 25% का लाभ, टोटल 25% का उसने लाभ अर्जित किया। आई बात समझ में, इजी मेथड, बिल्कुल इजी मेथड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा में आपने काफी देखे होंगे। ये फॉर्मूला बनता है, आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 3xyz का। ठीक है, इसके बराबर कितना होता है, a प्लस बी और c। देखिए इसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर जोड़ते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल आपका, ये a, ये b, ये c, पहले तो तीनों को जोड़ो, 500 500 500, यानी 1500 तो एक हो गए, 50 50 50, 150 एक हो गए, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 एक हो गए भाई। जोड़ देते हैं सभी को। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, 16 68 में 2 का भाग दोगे। अब क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, यानी अंतर 1 का है, 1 का स्क्वायर 1। बी और सी में भी अंतर 1 का है, 1 का स्क्वायर 1। सी और ए में 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये कितने आ गए,
5 और 6 यानी 3, 2 का भाग दे दिया ना। देखिए लास्ट अंक कितना आना चाहिए, 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी में। ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 5004। आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं।